एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मींस इसमें आपको जो है, जो ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसके आपको जीरोस की वैल्यू फाइंड करना है जो अल्फा और बीटा होगा, और उसके बाद उसे कोएफिशिएंट्स के साथ फिर उसके रिलेशनशिप स्थापित करके जो है उसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। चलिए देखते क्या करते हैं। बहुत इजी है। आप देखिए, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब ये आपके जो है, जो भी पॉलिनोमियल्स होगा उसमें जो पावर्स होंगी यानी डिग्री 2 होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ये फर्स्ट पार्ट आपका है इस क्वेश्चन का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप क्लास 9th लेवल पर सीख कर आए हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म का मतलब है, पहले आप इसको जो है इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर फाइंड करने के लिए किस मेथड से, बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू एक्स को 1 इंटू 8 यानी 8 आया, 8 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, उसका आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आना चाहिए -8, और प्लस या माइनस करने पर -2 आना चाहिए। तो -2x को हम राइट कर सकते हैं -4x प्लस 2x। ठीक है, तो -4 प्लस 2, 4 2 जा 8, -8 आया, और -4 प्लस 2, तो 2 माइनस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, और -8, तो स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन आपका क्या है, x है। x कॉमन हो गया, बचा क्या, एक x यहाँ पे बचा, माइनस यहाँ पे x आ गया, तो इनके पास कितना बचा, 4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में देखिए 2x माइनस 8, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका +2 होगा। 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, x प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। तो यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं आप रॉन्ग कर रहे हैं, तो सेम आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। ठीक है, फिर कॉमन क्या है, x माइनस 4, एक ब्रैकेट्स, दूसरे ब्रैकेट्स में x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, इसको आप 0 कर लीजिए, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो जीरोस है, क्योंकि जीरोस फाइंड करने हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x फाइंड कर लीजिए, x इक्वल टू क्या, -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू +2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं, जो अल्फा ये है 4, और बीटा इक्वल टू -2। तो हमारे पास अल्फा और ये बीटा आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप्स है, सम ऑफ जीरोस यानी जो जीरोस आए हुए हैं इनको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इक्वल टू, तो अल्फा क्या है, यहाँ पे 4 है, प्लस करना है, प्लस क्या करना है, माइनस, यानी बीटा क्या है, -2 है। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, +2। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किसके, इन जीरोस के। तो जीरोस क्या है, यानी कि अल्फा क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है -2, इक्वल टू क्या आ गया, 4 2 जा 8, -8 आया। तो ये आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई,
तो आपका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होते हैं। तो अब देखिए ए इक्वल टू क्या है, कंपेयर करिए। ए इक्वल टू यहाँ पे 1, क्या है 1, ठीक है। बी बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है -2 -2। सी इक्वल टू क्या है -8। ठीक, अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b कंपेयर करिए, -b तो माइनस हो गया, b की वैल्यू क्या है -2 है, तो -2, ठीक है, अपान क्या है a है, a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 2 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया 2, यहां सम ऑफ जीरोस कितने आए थे 2, इसका मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू c/a। तो c क्या है यहाँ पे, c देखेंगे -8 है, इक्वल टू c -8, और a क्या है 1 है, इक्वल टू क्या हो गया -8। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया वेरीफाई करने पर -8, इसका मतलब एक वेरीफाई हो चुका है। देखिए करना क्या है आपको, फिर से एक बार क्लियर करते हैं। देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके पहले आप जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस वो वैल्यू होती है वह वैल्यू होती है जिस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें तो क्या हो, वो उसकी जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो यहां हमने क्या किया है कि इसके जीरोस फाइंड किया है। जीरोज आया है x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2, जो कि एक अल्फा हो गया, सेकंड क्या हो गया बीटा हो गया। ठीक, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का हमने सम किया, कितना आया 2 आया, +2 आया। इसके बाद इसी जीरोस का यानी कि जो अल्फा बीटा है प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ गया -8 आ गया। अब ये जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आए हैं इनको आप वेरीफाई करिए, वेरीफाई करके देखिए कि क्या ये सही है। तो वेरीफाई हम करते हैं तो ये हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर -2x -8, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए, ए इक्वल टू क्या है एक्स के साथ यहाँ पे क्या है 1 एक्स स्क्वायर है तो 1 हो गया, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 हो गया, है ना, सी की इक्वल टू क्या है -8 है, -8। अब इसको जो हम वेरीफाई करते हैं इसके फार्मूले के साथ, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ये फॉर्मूले हैं। तो -b अपान a, तो b इक्वल टू क्या है -2, तो माइनस यानी b माइनस था तो माइनस हो गया, और b की वैल्यू -2 है तो -2 हो गया, माइनस इंटू माइनस ये अपान, अच्छा a की वैल्यू 1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस 2, और यहां भी क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो c क्या है वैल्यू यहाँ पे, c इक्वल टू -8 है, -8, और a की वैल्यू 1 है, -8/1 इक्वल टू -8। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ये वेरीफाई हो चुके हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट इसका कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। इसका सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर -4s
और +1 +1। देखिए -4 4s² -4s और +1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4s² -4s +1 = 0 मान लेंगे। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको फैक्टराइज यानी इसका 0 फाइंड करेंगे। 4s ऐसे ही ठीक है, -4s को, अब देखिए 4 1 जा 4, हमको मल्टीप्लाई वे में 4 लाने हैं और प्लस या माइनस करके -4 लाने हैं। तो चलिए -2s +1, तो 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी 4 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस और माइनस यानी प्लस हो जाएगा, दोनों की वैल्यू नेगेटिव में -4 आ जाएगी। ठीक है, = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s कॉमन हो गया, बचा क्या, 2 2 जा 4, 2 बचा और एक यस यहाँ से, फिर -2s लिया है तो यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट इसमें देखिए 2s माइनस +1 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे, और -1 इंटू -2 = क्या आ जाएगा, +2s, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 1 जा 1। ठीक है, 2s -1 = क्या हो गया, 0। अब यहाँ देखिए 2s -1 2s -1 दोनों सेम आया, तो कॉमन लीजिए, 2s -1 कॉमन, ये एक, दूसरा कॉमन क्या है, 2s -1 = 0, 0 आया। अब यहाँ पे 2s -1 = 0, और दूसरा 2s -1 = 0। फिर यहां से हम यस की वैल्यू निकालते हैं, 2s = -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो यस = क्या हो जाएगा, 1/2। फिर यहां से भी वही करते हैं, 2s = +1, तो यस = क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2, दोनों सेम आया। अब यहां से हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा = 1/2 प्लस बीटा है 1/2 = 2, यहाँ पे = 2/2 = 1 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या डायरेक्ट आप यहीं पे राइट कर सकते हैं इसको, 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = 1/2 इंटू 1/2 = 1/4। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई आपके साथ देखिए, 4s² -4s +1 जनरल फॉर्म होती है ax² bx c। तो कंपेयर करिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, b की वैल्यू क्या है, -4, c की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इतना कंपेयर करने के बाद सम ऑफ वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस जो कि अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। कंपेयर करिए, -b, तो माइनस पहले ही रहेगा, b की वैल्यू क्या, -4 है, -4/a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या आया, 1 आया है, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पर भी नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा
होता है सी अपान ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 1/4। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया था, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर भी क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। वेरी सिंपल, देखिए वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है 6x² -3 और -7x। तो देखिए इसको क्या करेंगे, -7x को आगे लाएंगे, -3 को पीछे ले जाएंगे। 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए 6 3 जा 18 आना चाहिए हमारे, मल्टीप्लाई करने पर 18 -7 को स्प्लिट करेंगे जब, जो उसकी आएंगे तो यहाँ पे फिर देखिए -7 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। तो देखिए 6x² -9x, ठीक है, और -2x। तो 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 2x लेंगे, प्लस 2x। हाँ, 9 2 जा 18 इक्वल टू 0, और यहां से माइनस करेंगे -7 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x, 3 2 जा 2 और x² है तो 1x। यहाँ पे माइनस 3 3 जा 9, 2x -3, तो 3 3 जा 9x आ गया, ठीक है, 2x -3। अब यहाँ पे क्या लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, 1 2 जा 2x प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों सेम है, देखिए, ठीक, करेक्ट। 2x -3 एक ब्रैकेट्स, दूसरे ब्रैकेट्स में 3x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 2x -3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू -3 इधर जाएगा +3 में, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। नेक्स्ट आएंगे 3x इक्वल टू -1 आ गया, और x इक्वल टू -1/3 आ गया। तो अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3 आ गया। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसको ऐड करेंगे अल्फा और बीटा को। तो अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, चलिए करते हैं, कितना है, अल्फा 3/2 प्लस बीटा -1/3, -1/3। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 टाइम, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 को माइनस किया, कितना आ गया, 7/6। तो 7/6 आ गया सम ऑफ जीरोस। और इसके बाद इसी के आगे निकाल दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा है 3/2 और मल्टीप्लाई बीटा है -1/3। तो 3 1 जा 3 -3, 2 3 जा 6, काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम ये पॉलिनोमियल नोट करें।
6x² माइनस 7x माइनस 3। कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 है, c की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो -b/a, तो -b इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 अपान a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 7/6। तो देखिए सम ऑफ जीरो 7/6, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करने पर 7/6। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो c की वैल्यू आप देखिए -3 है, -3 अपान a की वैल्यू है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू -1/2। देखिए -1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम फॉर्मूले पर रख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं -1/2। तो बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या 0 ले लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4u कॉमन होगा, 4u बचा है यहाँ पे क्या u प्लस 4 2 जा 2 आया इक्वल टू क्या 0। तो फिर हम यहाँ 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो 4u है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 है ना, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसी तरह से u इक्वल टू +2 जाकर -2 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब इसे हम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा हमारे पास 0 प्लस बीटा हमारे पास -2, तो इक्वल टू प्लस -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा क्या है जीरोस इंटू -2 इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे 4² प्लस 8u का ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 8 एंड c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0। नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू 8 है,
इक्वल टू -8 अपान ए की वैल्यू है 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू -2। यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोस -2, तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई करने पर -2। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। सी की वैल्यू यहाँ पे है 0 और ए की वैल्यू है 4 इक्वल टू 0। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, 0 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था, 0 आया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 ये। तो टी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लाइए। तो टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √15 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर √15 का स्क्वायर माइनस में। तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो -15 ही बचेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए अर्थात टी प्लस बी प्लस √15 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे टी है और माइनस बी की वैल्यू क्या है, √15 है। ठीक है। अच्छा, ये सब किसके है, इक्वल 0 के। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब यहां से t प्लस √15, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0 है तो ये इसके भी 0 होगा। और t माइनस √15 इक्वल टू यहाँ भी 0। तो t इक्वल टू, ये √15 प्लस का है, इस साइड में लाएंगे तो माइनस √15 हो जाएगा ये। और t इक्वल टू माइनस √15 जो है इसको इधर लाएंगे तो प्लस का √15 हो जाएगा। तो ये अल्फा इक्वल टू माइनस √15 और बीटा इक्वल टू प्लस का √15, ये हो गया। यहां देखिए ये हाँ लिख ली, अल्फा इक्वल टू ये अल्फा, ये जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा। फिर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, √-15, फिर प्लस है। बीटा की वैल्यू है √ अल्फा की वैल्यू माइनस, यहाँ पे है माइनस √15 और प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस का √15। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, नहीं प्लस है ये, तो प्लस का है और एक माइनस का है। तो ये √15 माइनस में और ये प्लस में, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। सम ऑफ 0 कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा क्या है, √-15 इंटू √15। तो ये देखिए 15 इंटू 15 √225 इक्वल टू आ जाएगा 15 और ये माइनस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15 आ जाएगा। इसके बाद वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरीफाई जब करेंगे
तो टी स्क्वायर माइनस 15, ये जो पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15 लेंगे तो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए कंपेयर करिए, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है, बी यहाँ पे है ही नहीं 0, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15। ये अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 अपान ए की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। देखिए सम ऑफ जीरोस कितना आया था 0, सम ऑफ जीरो वेरीफाई करने पर 0। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 15 है अपान, देखिए सी की वैल्यू क्या है माइनस 15 हो गया ए की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस 15 आ गया। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15 कैसे किया गया, वेरी सिंपल वे में है बहुत। देखिए क्या करना है आपको, टी स्क्वायर माइनस 15 था, यहाँ 15 हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाएंगे तो रूट में कर लेंगे, रूट में करेंगे तो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 ही बचेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हमने टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब यहाँ से टी प्लस 15 इक्वल टू 0, ये 0 जब इसके बराबर है तो इनके बराबर भी 0 होगा, इनके बराबर भी 0 होगा, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। सम ऑफ जीरोस कर लिया तो अंडर रूट माइनस का 15 प्लस अंडर रूट 15 तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15 इंटू अंडर रूट माइनस 15, दोनों अंडर रूट है तो आ जाएगा 15 माइनस का 15, वेरीफाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका जनरल फॉर्म होता है। कंपेयर करते हैं तो ए टी स्क्वायर यानी कि ए तो दिया है ए इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं है तो बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू माइनस 15। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, 0 अपान 1 क्योंकि 1 क्या है ए की वैल्यू है इक्वल टू 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई 1 ए होता है तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 15 और ए की वैल्यू 1 है, माइनस 15 अपान 1 इक्वल टू माइनस 15। तो ये हो गया आपका वेरीफाई, बहुत सिंपल है, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएं, कमेंट करें। लास्ट पार्ट है जिसका 3x स्क्वायर जो कि 6 पार्ट है, 6 पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू 0। देखिए 3 4 जा कितना आया था 12 आया था, तो 12 आया था तो मल्टीप्लाई करने पर हमको 4 3 या 12 माइनस 12 आएगा, आना चाहिए, और इसमें सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो ये माइनस 1x आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और 4x है तो यानी x कॉमन हो गया, 3x बचा और माइनस x कॉमन हुआ 4 बचा। यहाँ 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0 ये रहा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1 कॉमन है, प्लस 1, 3x प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक और x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये, तो 3x इक्वल टू माइनस 4 का प्लस 4 हो गया, x इक्वल टू 4/3 ये आ गया। और दूसरा x इक्वल टू प्लस का 1 उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा,
तो अल्फा इक्वल टू 4/3 हो गया और बीटा इक्वल टू -1 हो गया। सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/3 और +-1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1/3। 1/3 आएगा सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4/3 इंटू -1 इक्वल टू -4/3। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए पहले हम क्या लेंगे, इसका पॉलिनोमियल लेंगे 3x² -x और -4 कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -4। फिर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा फार्मूले पर रखेंगे जो कि होता है -b/a। तो -b, तो माइनस और b की वैल्यू -1/a, a की वैल्यू है 3। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1/3। देखिए 1/3 आए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4 है और a की वैल्यू है 3। यही हो जाएगा -4/3 -4/3 -4/3। वेरी सिंपल है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले तो आप इसको जो है को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल का हम बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, यहाँ से हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे। जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे 3x² -x -4, तो -x -4। यहाँ देखिए इसका स्प्लिट किया, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया 3x² -x में x कॉमन हो गया 3x -4 और प्लस इसमें जो कॉमन 1 हो जाएगा प्लस का 3x -4। तो 3x -4 और x +1 ये दोनों जीरोज आ गए इक्वल टू 0। तो जीरोज फाइंड यहाँ कर लीजिए। 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ये 3 का मल्टीप्लाई या का डिवाइड हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे x इक्वल टू -1 है तो +1 है तो इधर आकर -1 हो जाएगा। ये अल्फा हो गया 4/3, बीटा हो गया -1। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कर लीजिए 4/3 प्लस -1 करेंगे तो सॉल्व 1/3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4/3 इंटू -1 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4 -4/3। अब ये वेरीफाई करिए इस पॉलिनोमियल पर 3x² -x -4। उसके बाद इसका जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c। तो कंपेयर करिए a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, c की वैल्यू क्या है -4 है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो -b यानी b इक्वल टू -1 है तो माइनस, क्योंकि b माइनस में है माइनस और फिर एक b की वैल्यू -1 है /3। तो माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट हटाएंगे टूटेगा तो प्लस का हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 सम ऑफ जीरोस यहाँ भी आया था। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे है -4 और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो -4/3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय।